हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस साइड सी अंजलि और हम देख रहे थे बीएससी की सीरीज। बीएससी की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स लाइक ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, कॉज, इफेक्ट एंड स्टेट ऑफ थिंग्स। इन पांचों रेलेवेंट फैक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। तो ओकेजन क्या होता है? ओकेजन मीन्स सर्कमस्टांसेस, कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में, किस सर्कमस्टांसेस में कोई क्राइम हुआ है, तो इस सेंस में ओकेजन रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी अपनी बर्थडे पार्टी थ्रू करती है और उस पार्टी में अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है और जब पार्टी स्टार्ट होती है तो उसमें वो हीरो का हार पहन के आती है। तो इस तरीके से एक ओकेजन क्रिएट हो गया कि चोर को चोरी करने का मौका मिल गया। तो हम कह सकते हैं ओकेजन, कंटेक्स्ट या सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस में ये क्राइम अक्कर हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रेलेवेंट फैक्ट, कॉज। कॉज मतलब कारण। तो किस कारण से एक्ट किया गया है या क्राइम किया गया है। तो ये कॉज जो है वो कोर्ट को हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए क्राइम से या फिर किसी एक्ट से, कि ये क्राइम क्यों हुआ होगा, ये एक्ट क्यों हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया। ए ने बी का मर्डर क्यों किया होगा? हो सकता है उसने इंसल्ट की हो ए की, इसलिए ए ने ऐसा किया हो। तो कॉज कोर्ट को हेल्प कर रहा है क्राइम या एक्ट से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट रेलेवेंट फैक्ट हम बात करेंगे इफेक्ट की। इफेक्ट मतलब जो भी एक्ट किया गया उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसका क्या रिजल्ट आया। अगर कोई पर्सन मरा हुआ है और वो मरा हुआ है क्योंकि उसको जो है किसी ने गला काट कर उसका मर्डर कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में उसका गला देखकर ही बताया जा सकता है कि उसका मर्डर हुआ है बाय कटिंग हिज थ्रोट। नेक्स्ट रेलेवेंट फैक्ट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब चांस मिल जाना, मौका मिल जाना कोई एक्ट करने के लिए या कोई क्राइम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, एक लेडी होती है, वो अपना बर्थडे पार्टी थ्रू करती है, उसमें सब फ्रेंड्स को बुलाती है और अपना डायमंड सेट जो है वो पहनती है। तो इस तरीके से ओकेजन क्रिएट हो गया कि उसे डायमंड का सेट पहना और चोर को चोरी करने का मौका मिल गया। लेकिन ये मौका उसको आसानी से कैसे मिल सकता है? जब इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, अगर लाइट चली जाएगी तो कोई देख नहीं पाएगा, तो ऐसे में चोर को चोरी करने का इजीली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कोर्ट को हेल्प करती है क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, रीजंस बताने के लिए कि क्राइम क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। इस सेंस में अपॉर्चुनिटी भी रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। अब हम एक और रेलेवेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, वो है स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब किस तरीके से चीज़ें हैं, क्या सराउंडिंग्स है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ की डेथ कोज कर देता है। वो डेथ क्यों कोज करेगा अपनी वाइफ की? क्योंकि वो अपनी वाइफ से हैप्पी नहीं था, प्लस उसकी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो ये है स्टेट ऑफ थिंग्स। तो स्टेट ऑफ थिंग्स भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाती है, ये कोर्ट को हेल्प करती है कोर्ट का केस जो है सुलझाने में। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स देखे। थैंक यू।